हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंडल हैकर। तो आज अपन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जैसे कि मार्केट ट्रेंड, यानी मार्केट के कौन से ट्रेंड रहते हैं और वो कैसे मूव करते हैं। बहुत सारे लोगों ने बताया होगा कि मार्केट अप ट्रेंड, साइडवेज या डाउन ट्रेंड में रहता है, लेकिन मार्केट रियलिटी में जैसे दिखाया जाता है हमें चार्ट पे, वो वैसा मूव नहीं करता है, कुछ अलग तरीके से मूव करता है। उसमें हमें सीखने लायक बहुत कुछ मिल जाएगा। यानी मार्केट का अगर आप स्ट्रक्चर समझोगे तो आपको ट्रेड लेने भी आसानी होगी और डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर पाओगे ठीक ठाक कि मार्केट का ट्रेंड क्या है या इस साइड जा सकता है। तो उस पर ही बात करेंगे, क्योंकि मैं जिस टाइम सीख रहा था ट्रेडिंग, उस टाइम उतना ठीक से कोई बताता नहीं था कि मार्केट जैसे सिंपल सी बता देता है कि हायर हाई फॉर्म करता है यानी अप ट्रेंड, और लोअर लो फॉर्म करता है यानी डाउन ट्रेंड, और साइडवेज यानी हायर हाई भी नहीं फॉर्म करता है और लोअर लो भी नहीं फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं साइडवेज। लेकिन रियलिटी में कुछ अलग रहता है, तो उस पर ही हम बात करेंगे। तो ये वीडियो आखिर तक देखेगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने लायक मिलने वाला है। उसके पहले मेक श्योर करना कि मेरे टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन हो जाना, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली मेरे जो भी ट्रेड रहते हैं वो मैं देता रहता हूँ। अगर आपको ज्वाइन होना है तो सिंपली आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और यहाँ फर्स्ट लिंक एक्सनेस वाली है, इसको लिंक को क्लिक करके अकाउंट ओपन कर लेना और ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम पे। तो अपन बिल्कुल ही टाइम वेस्ट करे बिना वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सिंपली मैं बिटकॉइन का 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया हूँ, लेकिन उससे पहले अपन देखेंगे चार्ट क्लियर कट। ये साइडवेज दिखता है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे ही दिखाते, जैसे ये साइडवेज है, जैसे इस जोन में रहता है मार्केट को, इसे बोलते हैं साइडवेज। ठीक है। तो अप ट्रेंड किसे बोलते हैं? अप ट्रेंड इसे बोलते हैं। जैसे हायर हाई दिखाया जाता है तो इसको अप ट्रेंड अपन बोलते हैं, लेकिन इस तरीके का अप ट्रेंड नहीं रहता है। तो मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसा रहता है अप ट्रेंड। इसके बाद ये डाउन ट्रेंड, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही दिखाते हैं कि डाउन ट्रेंड यानी लोअर लो। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐसा देखने का कोशिश करते हैं चार्ट में हायर हाई लोअर लो, लेकिन उनको क्या दिखता है पता है? कभी कभी ये हाई इसको ब्रेक कर देता है, तो उसको अपन कंसिडर नहीं करते क्या लोअर लो करेंगे फिर भी। लेकिन लोग ऐसा बोलेंगे कि अगर इसका स्विंग अगर ब्रेक करके ऊपर निकला है तो ये लोअर लो फॉर्म नहीं हो रहा है। तो लेकिन ये मार्केट का रियलिटी ऐसा है कि मार्केट ट्रैप करने के बाद ही मूव करता है। मोस्टली लोगों को ट्रैप करता है तो तब जाके मूव करता है। तो ये लोअर लो ही है, लेकिन ये ट्रैप बनाता है बहुत बार, लेकिन उसको कंसीडर नहीं करते डाउन ट्रेंड में, ऐसा बहुत सारे लोग। लेकिन हम आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 3 टाइप के ट्रेंड रहते हैं, जैसे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो सबसे पहले अप ट्रेंड देखेंगे, उसके बाद डाउन ट्रेंड, उसके बाद साइडवेज। तो अप ट्रेंड कैसा रहता है? मोस्टली मैं अगर बिटकॉइन का पहले वाला अप ट्रेंड दिखाऊंगा तो यहाँ भी दिख जाएगा आपको, जैसे यहाँ चार्ट में दिखाया गया है वैसा अप ट्रेंड दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है। तो अप ट्रेंड में क्या होता है मोस्टली बार कि हाई बनाया, एक लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया। लेकिन ये जगह देख सकते हो यहाँ क्या हुआ है, जैसे अगर यहाँ से अगर हाई अप ट्रेंड देखोगे तो ये सही है अप ट्रेंड। ठीक है, बना। ठीक है, लेकिन यहाँ देखना ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है। तो अप ट्रेंड में ऐसा मुंह आता है, मोस्टली बार ऐसा होता है, और बहुत सारे लोग यहाँ ये गलती कर देते हैं, क्योंकि ये उन लोगों को क्या समझाया गया है कि मार्केट अप ट्रेंड यानी हायर हाई ही बनाता है। तो हायर हाई अगर बना रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है कि इसका लो ब्रेक कर रहा है, ये स्विंग है, ये शायद लो है। अगर ये लो अगर इसका ब्रेक करेगा तो मोस्टली लोगों क्या बोलेंगे, अप ट्रेंड का ब्रेकआउट बोले तो ये अप ट्रेंड ब्रेक हो चुका है, यानी अप ट्रेंड समाप्त हो चुका है। अगर ऐसा बोलोगे मोस्टली लोग, अगर इसका स्विंग ब्रेक होगा तो ये स्विंग है और ये लो ब्रेक हो गया है यहाँ, तो ये क्या हुआ, अप ट्रेंड ब्रेक हो गया। मोस्टली लोग ऐसा बोलेंगे, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। मोस्टली लोग यहाँ सेलिंग के लिए एंट्री लेंगे, उनके एसएल इस लेवल पे रहेंगे, मोस्टली यहाँ रहेंगे, तो उनके एसएल खा के मार्केट पंप हो गया ऊपर। तो ऐसा होता है मोस्टली बार। हमें क्या समझ में आना चाहिए कि मोस्टली मार्केट क्या करता है कि ट्रैप करने के बाद ही मूव करता है। जैसे पिछली बार में एक एनालिसिस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मार्केट मूव कैसा करता है। जैसे मार्केट का मूव करने का तरीका 3 टाइप का रहता है, जैसे ये पहले भी बताया था, फिर भी बताने की ट्राई कर रहा हूँ। तो ये 3 टाइप का रहता है। जैसे अगर आप फर्स्ट देखोगे तो ये हायर हाई है, प्रॉपर हायर है, जैसे हमें चार्ट में हर कोई सिखाया जाता है उस तरह का हायर है। थोड़ा सा चार्ट में जूम करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि मैं भी जो 3 साल के एक्सपीरियंस से सीखा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये है अपना जो भी लोग बताते हैं ये अप ट्रेंड है। ये डायरेक्शनल वन साइड मूव आता है, जैसा बहुत वैलेटाइल मूव आता है उस टाइम ऐसा मूव होता है। तो ये है ट्रैपिंग ट्रेंड। अप ट्रेंड है लेकिन ट्रैप करके मूव करता है, तो मोस्टली यहाँ सेलर को ट्रैप करके मूव करता है। जैसे मैं अभी अभी आपको दिखाया था यहाँ कहीं, तो यहाँ ये ट्रेड फॉलो हुआ है।
लेकिन हालांकि यहाँ क्लोजिंग नहीं दिया है, लेकिन यही ट्रेड फॉलो हुआ है। अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ फिर से एक चार्ट लगाता हूँ। जैसे यहाँ से ऐसा मुँह आया, एक लो बनाया, एक मुँह आया, एक लो बनाया, उसके बाद मुँह किया। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा इधर लेके देखता हूँ। ये क्या है, ये और ये सेम दिख रहे हैं ना, आप लोगों को समझ रहा है ना। तो ये और ये सेम दिख रहा है, जैसे ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई, उसके बाद ये लो, उसके बाद नया मुंह। ठीक है, तो ऐसा मुंह करता है। यानी यहाँ जो कोई बायर है, इस लेवल को जो बाय किया है बायर ने, उनके एसएल खाना, और यहाँ सेलर को बुलवाना, यानी इनवाइट करना, सेलर को बुलवा के उनके एसएल यहाँ ऊपर पड़ेंगे, उनके एसएल हंट करके मार्केट ऊपर शूट होना, तो उसे बोलते एक ट्रैप। तो ये अप ट्रेंड का साइन होता है। मोस्टली वाला मार्केट ऐसा वन डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, जैसे चार्ट में बहुत सारे लोग बताते हैं ऐसा नहीं मूव करता है, जैसे ऐसा मूव करता है। ये अप ट्रेंड है, तो ऐसे मूव में हमें डाउन ट्रेंड का है ऐसा समझ में नहीं आएगा, तो उससे हम क्या करते कि इंडिकेटर का यूज करते। जैसे डाउन ट्रेंड अगर स्टार्ट होने वाला है अप ट्रेंड के बाद, यानी रिवर्सल आने वाला है, तो हम ईएमए का यूज कर सकते हैं, या सुपर ट्रेंड का यूज कर सकते हैं, या आरएसआई का, बैलेंजर बैंड का। तो ऐसे इंडिकेटर 4-5 है, उसकी सीरीज में आगे लेके आऊंगा। बट अगर आप ट्रेंड देखोगे तो चार्ट में जैसे लोग सिखाते हैं वैसा नहीं मूव करता है। जैसे यहाँ ये सारे लोग बताते हैं कि अप ट्रेंड ऐसा होता है, हायर हाई, लेकिन रियलिटी अप ट्रेंड ऐसा होता है। अगर आप चार्ट में भी देखोगे तो रियलिटी ऐसा ही होता है मोस्टली बार। जैसे इसको मैं एक बार निकाल लेता हूँ मैं सबको, तो आपको समझ में आएगा। अगर ये देखोगे आप तो ये मोस्टली बार ऐसा ही मूव होता है। जैसे अप ट्रेंड है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ देखो अप ट्रेंड, और ये देखो दोनों में सिमिलर कौन सा दिख रहा है। मोस्टली बार अप ट्रेंड ऐसा होता है, जैसे ब्रेकडाउन भी करेगा, ट्रैप भी करेगा। यहाँ हायर हाई बनाया है, यहाँ भी हायर हाई बनाया है, बट यहाँ भी देखना ये लोअर लो दिख रहा है इतने टाइम में। तो इतने छोटे से टाइम में क्या दिख रहा है, यहाँ इतना सा ऐसा लोअर लो दिख रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है, एक सेलर को ट्रैप किया हुआ दिख रहा है। यहाँ हाई बनाया, लेकिन यहाँ हाई नहीं बनाया, यानी ये भी एक लोअर लो फॉर्मेशन दिख रहा है। ये देखना एक चैनल बनाया है। जैसे ऐसे टाइप का मूव होता है अप ट्रेंड में। तो ये समझना होगा आप लोगों को, अप ट्रेंड यानी ऐसा नहीं है कि ओनली हायर हाई बनाएगा, तो यहाँ ट्रैप भी करेगा मोस्टली बार, तो उसको हम इंडिकेटर के साथ यूज करते हैं। जैसे अगर यहाँ इंडिकेटर नहीं देखा होगा तो यहाँ मोस्टली लोग शॉर्ट करेंगे, लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे उससे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखो तो समझ में आ जाएगा हाँ क्या है, अप ट्रेंड है फिलहाल। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में आपको हर बार कंफ्यूज करेगा मार्केट, तो उसको हमें समझने के लिए बड़े टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। यानी हमें एंट्री एग्जिट के लिए छोटा टाइम फ्रेम में यूज करना है, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, और बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड को फाइंड आउट करना है। जैसे ये ट्रेंड अप ट्रेंड दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम में, लेकिन यही आपको अगर डाउन ट्रेंड दिखाना होगा मुझे, तो आपको छोटा टाइम फ्रेम दिखाना पड़ेगा, तब जाके डाउन ट्रेंड दिख जाएगा आप। ये है 4 आवर का टाइम फ्रेम। उसके बाद अगर मैं इसमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊंगा तो आपको दिख जाएगा डाउन ट्रेंड भी है इसमें। तो इसमें हम छोटे टाइम फ्रेम में शॉर्ट कर सकते हो, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से लॉन्ग कर सकते हैं। यानी छोटे टाइम के हिसाब से थोड़े टाइम के लिए हम शॉर्ट की पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, लेकिन बड़े टाइम के हिसाब से हम बड़े ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग के लिए। तो जैसे कि यहाँ मार्केट अप ट्रेंड दिख रहा है, उसके बाद यहाँ से डाउन ट्रेंड दिखेगा, अप ट्रेंड दिख रहा है, उसके बाद यहाँ से डाउन ट्रेंड दिखेगा, अप ट्रेंड दिख रहा है, साउथ ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो मोस्टली बार क्या होता है, छोटे टाइम फ्रेम में ट्रैपिंग मूव ज्यादा आते हैं, तो उससे हिसाब से हमें मोस्टली बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड को फाइंड आउट करना है। यानी हमें आवरली से 4 आवर के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं मोस्टली बार। तो कहाँ गया हमारा स्ट्रक्चर, तो ये रहा अप ट्रेंड। ठीक है, तो ये दिख रहा है। तो ये अप ट्रेंड कैसा होता है, इस तरीके का अप ट्रेंड होता है, ये समझना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ अभी बताया था आप लोगों को कि मार्केट मोस्टली ऐसा मूव करता है। तो 3 टाइप का एंट्री कैंडलस्टिक होता है, जैसे मैं इस पर भी एक बात करूंगा, क्योंकि मोस्टली लोग एंट्री लेते समय ये गलतियां करते हैं, और मोस्टली बार सेल हंटिंग होने का चांसेस यहाँ ही रहता है। जैसे हम तो ऐसा नहीं कि हम मार्केट ऐसा चलते जा रहा है, जैसे मार्केट ऐसा चलते जा रहा है और हम यहाँ पर ही बाय कर लिया, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें स्टॉप लॉस लगाने की जगह नहीं मिलेगी अगर यहाँ बाय करोगे। तो हम क्या कहाँ बाय कर सकते हैं, मोस्टली ऐसा गया फुल बैक लिया, यहाँ का एक सपोर्ट का ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो यहाँ ले सकते हैं एंट्री, या यहाँ से थोड़ा ऊपर आए यहाँ एंट्री ले सकते हैं। इसका ब्रेकआउट किया,
जैसे यहाँ ले सकते हैं। तो मोस्टली बार हम फुल बैक के बाद ही एंट्री लेते हैं। लेकिन एंट्री लेने के बाद मोस्टली क्या होता है मार्केट में, स्टॉप लॉस हंटिंग कहाँ होती है, इस तरीके के ट्रेड में होता है एसएल हंटिंग। इस जगह एसएल हंटिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ऐसी जगह कम होता है एसएल हंटिंग, क्योंकि इस जगह क्विक मूव आता है तो उसमें अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। लेकिन मोस्टली इस बार इस जोन में मार्केट ट्रैप करता है मोस्टली लोगों को। तो इसमें हमें क्या देखना चाहिए, तो यहाँ हमें एसएल तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन हर बार ऐसा मूव नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा मूव न्यूज के टाइम आएगा या कुछ अच्छा वन डायरेक्शन मूव आ रहा है, अगर मार्केट काफी बुलिश है उस टाइम मोस्टली बार ऐसा मूव आएगा, वो भी छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो मोस्टली बार इसका यूज मुंह कम आता है, लेकिन मोस्टली बार ऐसा मुंह ज्यादा होता है, ऐसा ज्यादा होता है। तो इसमें हालांकि ट्रैप कम होंगे, क्योंकि ये क्या होता है एक हायर हाई बना के हुए निकलता है, लेकिन मोस्टली इसमें ट्रैप ज्यादा हो जाएंगे अपन, क्योंकि ये लेवल का जो अपन लो का एसएल लगाएंगे, इसका एसएल हंट करके मार्केट ऊपर निकल जाता है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ आपको ई ग्रेड होगा तो यहाँ फोमो में एंट्री लेंगे, उसके बाद आपको एसएल खा लेगा यहाँ जाके। तो मोस्टली बार ये तीन टाइप का मार्केट का एंट्री कैंडल के बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाया जाता है। तो उस टाइम ही आपको समझना है कि तीन टाइप के मार्केट में तीन टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं एंट्री के लिए। तो इसको अपन ध्यान में रखना है, या आप एक कॉपी पे लिख भी सकते हो। उसके बाद अपन डाउन ट्रेंड की बात करेंगे कि डाउन ट्रेंड मोस्टली कैसा होता है। तो डाउन ट्रेंड यानी ये भी डाउन ट्रेंड है, ये भी डाउन ट्रेंड है, तो दिख जाएगा आपको, दिख रहा है ना डाउन ट्रेंड है, क्यों है साइडवेज भी है इसमें कहाँ का। तो डाउन ट्रेंड या ऐसा नहीं है कि ओनली डाउन ट्रेंड रहेगा तो ओनली ऐसा मूव करेगा, नहीं। मार्केट कहाँ साइडवेज होगा, मार्केट स्ट्रक्चर यही रहता है, हायर हाई बनाएगा कहाँ और लोअर लो बनाएगा कहाँ, साइडवेज होगा। तो मार्केट स्ट्रक्चर इसे ही कहते हैं। तो इसको यहाँ में आइडेंटिफाई करना है, तो इसके लिए काफ़ी समय लगेगा, बट हम स्टार्टिंग से अगर आपको इसको आइडेंटिफाई करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा मूव होता है या ऐसा मूव होता है, तो हमें एंट्री कहाँ लेनी चाहिए। तो बड़े और छोटे टाइम फ्रेम यूज़ करके हम एंट्री ले सकते हैं। तो डाउन ट्रेंड क्या है कि लोअर लो बना रहा है डायरेक्टली, ये क्विक मूव आ गया। यहाँ देखना लोअर लो कैसा है, ये लोअर लो है, यहाँ साइडवेज थोड़ी है। तो लोअर लो अगर आप देखोगे यहाँ, तो यहाँ देखो लोअर लो कैसा बनाया है। तो ये क्या है, लोअर लो है। ये देखो लोअर लो क्या दिख रहा है, ये लोअर लो अगर आपको कोई चार्ट पे दिखाएगा तो ये लोअर लो समझोगे नहीं। चार्ट पे कैसा दिखाया जाता है पता है, लोअर लो ऐसा दिखाया जाता है, इतना झुकाव दिखाया जाता है। तो मार्केट हर बार ऐसा लोअर लो नहीं बनाएगा, हर बार ऐसा मूव नहीं करेगा, क्योंकि इतना वैलेटाइल मूव अगर रहेगा तो हर कोई पैसा बना पाएगा। मार्केट का टारगेट जो भी होगा, तो मार्केट ऐसा ट्रैप करने का ट्राई करता है, यानी मोस्टली लोगों को निकालने का ट्राई करता है। जो भी डायरेक्शन में मूव करेगा तो मोस्टली लोगों को बाहर निकालने के बाद ही मूव करेगा। सबसे ज्यादा बिटकॉइन कैसा करता है बताता हूँ मैं। जैसे एक ब्रेकआउट है इस लेवल पे, मोस्ट बार ब्रेकआउट देगा ऐसा, और यहाँ से ऐसा कड़क मुंह आएगा वन डायरेक्शन, ऐसा भी नहीं कि लो लो ऐसा आ रहा है, नहीं ऐसा आएगा ही नहीं। बिटकॉइन मोस्टली बार मुझे ऐसा ही दिखाया गया है, जैसे एक चार्ट है, एक सपोर्ट लेवल, एक रजिस्टर लेवल है ऐसा, और मार्केट ऐसा मूव करते हुए गया ऊपर, और यहाँ ब्रेकआउट दिखाया एकदम अच्छा सा। मार्केट थोड़ा सा ऊपर दिखाया और यहाँ से डायरेक्ट और मुंह बहुत बार देखा हूँ मैं ऐसा मुंह। तो यहाँ क्या है, लोअर लो फॉर्म ही नहीं करेगा मोस्टली ऐसा, क्योंकि यहाँ नए लोगों को एंटर भी होने नहीं देगा, और जो यहाँ एंट्री लिए है और एसएल नहीं लगाया उनका कैपिटल उड़ गया, पूरा वाइप आउट। हाँ अगर फुल बैक आएगा बाई चांस, तो मोस्टली लोग यहाँ शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि ये ब्रेकआउट फेल हुआ है तो यहाँ शॉर्ट करेंगे। तो मोस्टली बार बिटकॉइन ब्रेकआउट पे ट्रैप काफ़ी ज़्यादा करता है। और कल का एक सेटअप था, मैं बिटकॉइन का दिखाता हूँ। ट्रैप मुझे तो नहीं किया था, मैं एंट्री भी नहीं लिया था, बट ट्रैप किया था, यही है। तो जैसे अगर आप देखोगे तो ये एक रजिस्टर लेवल था बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, देखो ये है रजिस्टर लेवल। अगर इसको देखोगे तो यहाँ सपोर्ट कितने बार रजिस्टर फेस किया है, देखो यहाँ रजिस्टर लिया है, नहीं यहाँ सपोर्ट लिया था, ठीक है, उसके बाद ब्रेकडाउन किया, रजिस्टर 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 रजिस्टर, ब्रेकआउट दिखाया, फेक ब्रेक, समझ में आ गया। ये है फेक ब्रेकआउट का साइन। जैसे मार्केट क्या किया, यहाँ से
हायर हाई बनाते हुए ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके क्या किया, एक फुल बैक एक मूव। अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो एक फुल बैक दिख जाएगा आपको। तो कोई 1 मिनट 5 मिनट का दिखा, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, एक ब्रेकआउट दिखाया है, एक फुल बैक लिखा है, फिर से बायर को इनवाइट किया है। तो यहाँ मोस्टली बायर यहाँ इनवाइट होगा, एस सेल मोस्टली यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। तो एस सेल कहाँ कहाँ पड़े बायर के, इस लेवल के लो पे, यहाँ इस लेवल के लो पे। उनके एसएल हिट होने के बाद देखना जो नए लोग हैं जो यहाँ ब्रेकआउट पे एंट्री लिया है, अगर वो एसएल नहीं लगाया है तो देखना ये मूव देखो, वन डायरेक्शन मूव है। फिर यहाँ से अगर आप देखोगे ब्रेकआउट फेल से तो लगभग 3000 पॉइंट का फॉल किया है, वन डायरेक्शन। फुल बैक भी नहीं दिया है ठीक ठाक। 5 मिनट के टाइम फ्रेम है तो फुल बैक नहीं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम मोस्टली फुल बैक दिया होगा, बट अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम का फुल बैक देखोगे तो मोस्टली फुल बैक ऐसा होना चाहिए, एक थोड़ा सा फिर। तो यहाँ देखो फुल बैक है क्या, ये छोटे टाइम फ्रेम में फुल बैक है, बट मार्केट उतना बड़ा फुल बैक नहीं दिया, ठीक ठाक सेलर को एंट्री भी नहीं दिया है। अगर सेलर एंट्री लेना चाहता है तो उसके लिए मोस्टली यहाँ जोन बना होगा, बट यहाँ भी छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने के बाद भी बहुत ज्यादा ट्रेड मैनेज करना पड़ रहा था सेलर को, उसके बाद ही वो एंट्री मिली है। क्योंकि यहाँ देखना काफी वैलेटाइल मार्केट था इस जोन में। तो मोस्टली बाल मार्केट ऐसा ट्राई करता है कि बहुत सारे लोगों को इनवाइट करके उनकी एसएल हट करता है, जिससे मोस्टली लोग यहाँ ही एंट्री लिया। कोई भी अगर मैं भी रहता तो ऐसा एंट्री लेता नया, अगर तो मेरा एसएल यहाँ रहेगा। अगर कोई अलग रहेगा बंदा तो इसका एसएल कहाँ रहेगा, इस लेवल के नीचे। क्योंकि स्विंग कौन सा है प्रीवियस हमारा, अगर ये जोन का अगर देखोगे मूव तो स्विंग कौन सा है प्रीवियस, फिबोनाची अगर देखोगे यहाँ से तो प्रीवियस स्विंग कौन सा है, वही है सब लेवल कौन से, ये लेवल वाला है। ये क्या दिख रहा है, स्विंग वाला। तो मोस्टली एसएल यहाँ रहेंगे तो देखना है फॉल, पूरे एसएल हंटिंग, पूरा एसएल हंट किया ना तो ब्रेकआउट पे काफी कम ट्रेड लेना चाहिए। तो मोस्टली बार ऐसा होता है। तो यहाँ मोस्टली नए लोगों के एसएल यानी नए लोगों के कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। अगर बिटकॉइन 3000 पॉइंट का मूव कर रहा है तो 0.1 क्वांटिटी अगर बाय कर रहा हो तो 3000 के मूव में हमारा $30 का लॉस होगा। तो मोस्टली लोगों के पास कैपिटल $100 150 $200 का कैपिटल होगा, और वो लोग भी क्वांटिटी काफी ज्यादा लेते क्योंकि उनको नॉलेज नहीं रहता है कि क्वांटिटी कितनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट तो पता नहीं होता। तो उसके चक्कर में ये क्या है, पूरा एसएल हंटिंग या वाइप आउट कैपिटल हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ब्रेकआउट पे मोस्टली बार ऐसा होता है। तो मार्केट का हम दो डायरेक्शन ट्रेड देख चुके हैं, जैसे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या होता है। तो साइडवेज भी मोस्टली वैसा ही होता है, बट थोड़ा सा साइडवेज में क्या होता है कि हम वन डायरेक्शन मूव कैप्चर नहीं कर पाएंगे। वन डायरेक्शन मूव कैप्चर करना काफ़ी टफ होता है साइडवेज मार्केट में। मोस्टली आवरली टाइम फ्रेम में दिख जाएगा आपको। जैसे ये डाउन ट्रेंड में था तो ये डाउन ट्रेंड का एक छोटा सा साइडवेज टाइप है। यानी मार्केट का कभी भी ऐसा नहीं रहता है कि पूरा टाइम डाउन ट्रेंड है। यानी ये मार्केट डाउन ट्रेंड पे तो है, बट मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड भी हुआ है, थोड़ा साइडवेज भी हुआ है, उसके बाद फॉल भी किया है, थोड़ा अप गया है, फिर से फॉल किया है, थोड़ा साइडवेज हुआ है। तो साइडवेज अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड एक ही डायरेक्शन में बोले तो एक ही स्ट्रक्चर में दिख जाएंगे, लेकिन डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में आपको ये दिख जाएगा कि मार्केट का बहुत क्लियर मूव कहाँ आ रहा है, यानी बहुत फास्ट मूव किस डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ देखना डाउन ट्रेंड में आपको फास्ट मूव कौन सा डायरेक्शन में आ रहा है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है। तो जैसे यहाँ डाउन ट्रेंड में एकदम फास्ट मूव आया और बाइंग कितना स्लो आया, फिर से फास्ट डाउन के लिए आया, फिर से बाइंग स्लो आया। यानी मोस्टली कैंडल बड़े कैंडल कुछ कौन से डायरेक्शन में बन रहे, डाउन में बन रहे। जैसे यह देखना यहाँ से बड़ा डायरेक्शन आ गया, ये रिवर्सल हो गया, या साइडवेज होके मार्केट अप ट्रेंड चला गया, ठीक है। तो मोस्टली बार मार्केट क्या करता है, जो भी डायरेक्शन है या जो भी ट्रेंड है उस ट्रेंड के साइड जाते समय मार्केट फास्ट मूव करेगा, और उस ट्रेंड के अपोजिट यानी अगर फुल बैक लेता है ना उस टाइम मार्केट स्लो मूव करेगा। जैसे आप ट्रेंड में भी आप देखोगे तो मार्केट गिरते समय स्लो गिरेगा लेकिन भागते समय फास्ट भागेगा। जैसे यहाँ देखो मार्केट भागते समय यहाँ से फास्ट भागा, गिरते समय स्लो गिरा। यहाँ से भी यहाँ तक स्लो ही भागा, लेकिन यहाँ से देखना फिर से फास्ट, ऐसे स्लो, ऐसे फिर से फास्ट। तो आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड इस तरीके से भी देखने को मिलेगा, ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो। और साइडवेज कैसा रहेगा, कभी कभी साइडवेज भी रहेगा, तो ऐसा साइडवेज रहेगा। तो इस टाइम हमें क्या समझ में आएगा कि ये में साइडवेज हो जाएगा। इस टाइम मार्केट को कोई भी लेवल रिस्पेक्ट करेगा, एक छोटे छोटे लेवल रिस्पेक्ट करते हैं साइडवेज मार्केट में।
और ट्रेंडिंग मार्केट में कितना ही अच्छा लेवल क्यों ना रहने दो, साइकोलॉजिकल लेवल रहने दो या बहुत अच्छा लेवल रहने दो, सपोर्ट रहने दो, रजिस्टेंस रहने दो, ब्रेक करते हुए निकल जाएगा मार्केट। अगर डायरेक्शन, अगर बहुत वॉलेटाइल मार्केट रहेगा या एक डायरेक्शनल ट्रेड रहेगा, यानी वन डायरेक्शन मूव आएगा तब, यानी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मार्केट में लेवल रिस्पेक्ट नहीं करेगा मार्केट, और साइडवेज में एक छोटा लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। जैसे अगर इस लेवल में जाके आप देखोगे ना, तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि इतने छोटे छोटे लेवल रिस्पेक्ट करेगा ना मार्केट। तो थोड़ा सा अपन रिसेंट वाला देखेंगे, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में दिख जाएगा आपको। साइडवेज कहाँ है, यहाँ है। ये जोन को अपन डाउन ट्रेंड टू साइडवेज, डाउन ट्रेंड में साइडवेज है मार्केट ये, ठीक है। इसमें आप 5 मिनट के टाइम से ये देखो क्या हुआ है। यहाँ ये में भी फॉलो नहीं कर रहा है, और यहाँ देखना लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है, लो हायर हाई बनाते हुए ऊपर गया, लोअर लो बनाते हुए नीचे आया, हायर हाई बनाते ऊपर गया। तो यहाँ ये में फॉलो नहीं करेगा, कुछ फॉलो नहीं करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड या साइडवेज मार्केट कैसा होता है, और मोस्टली ट्रैप कैसा होता है बिटकॉइन या अदर कॉइन। तो अगली वीडियो में अपन बात करेंगे कि बिटकॉइन में बेस्ट टाइम कौन सा है कि ट्रेड करने के लिए। तो 2 टाइम है मेरे पास, एक नाइट में है, एक डे में है। तो उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।